once again in this video. Question number 4, same as question number 3. You can try at your home. And today I'm going to take question number 5. Let's see on the board. Well, questions says to you, Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age. Right? We'll take this part only at first. सोबो की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सोबो की प्रेजेंट एज के, यानी कि जो सोबो की प्रेजेंट एज है उसका 6 टाइम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या एज होगी, सोबो की मदर की एज होगी. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ एज्यूमिंग द एज ऑफ सोबोज. इफ सोबोज प्रेजेंट एज बी x year according questions, therefore सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 6x. 6 टाइम्स है सोबो की एज का, सोबो की एज 5 ईयर है तो उसके मदर की एज 6 5 जा 30 ईयर होगी. ठीक है, तो उसको x लिया है तो इस x को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द एज ऑफ सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज. राइट, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. राइट, तो अब आपसे कहा गया है कि सोबो की एज 5 साल के बाद अपनी मदर की एज के 1/3 हो जाएगी. ठीक है, तो अब देखिए कि 5 साल के बाद की कंडीशन हमें दी गई है, तो अब हमको ये कंडीशन, ये तो प्रेजेंट एज की कंडीशन है, तो 5 मना अभी सोबो की एज 5 ईयर होती तो 5 साल बाद नहीं आती, 5 + 5 10 ईयर. इफ हिज एज इज x एट प्रेजेंट आफ्टर 5 ईयर, व्हाट वुड बी हिज एज? x + 5. This age is after 5 years. Now the second part of question is Sobo's age 5 year from now will be 1/3 of his mother's present age. सोबो की जो एज 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3. According this we can perform the equation like this. After 5 year, सोबो प्रेजेंट एज विल बी x + 5. अभी x है प्रेजेंट में, तो 5 साल के बाद x + 5 हो जाएगी ओबियसली. तो 5 साल के बाद हो क्या रहा है कि सोबो की जो एज है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जा रही है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इजीली. यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो सकता है, 3 2 6. यहाँ x तो ऐसे रहेगा, x + 5 = 2x. नाउ वी कैन ट्रांसपोज दिस 2x टू LHS और मे बी x टू RHS. आप इसको यहाँ भी भेज सकते हैं, इसको यहाँ भी ला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, इस x को उधर भेज देते हैं, 5 को यहीं रहने देते हैं. यू कैन ट्रांसपोज दिस x to RHS with changing its sign. It will become 2x minus x. 2x में से x लेस करेंगे कितना आएगा? It is 1x actually. तो x आएगा, 1x आएगा नहीं, x आएगा. ठीक है, तो x = 5, यानी कि प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, सोबो की x है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एज क्या हो जाएगी 5 ईयर, जो आपकी वैल्यू आ चुकी है. और इसकी क्या है, मदर की प्रेजेंट एज क्या कितनी थी आपकी, 6x. तो क्या हो जाएगी 6 × 5, इट विल बी 30 ईयर. राइट, तो इस तरह से हम इन एज जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको इस तरह से करेंगे. अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है उसका पार्ट पहले देखिए, हर पार्ट के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी कंडीशन लगाते हुए चलिए, तो फाइनली यू विल गेट इक्वेशन एंड यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ अननोन x whatever you have assumed. Question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? Earlier I had told you when the ratio is given to us
So what is the actual figure? Here we have given the ratio of length and breadth. What is the actual figure for length? It will be 11x, and for breadth it will be 4x. I had explained earlier, okay? Why do x come here? Now village panchayat is fencing of this rectangular park, right? तो फेंसिंग जब होती है तो कहाँ फेंसिंग होती है? इसके आउटर बाउंड्री में. तो आउटर बाउंड्री क्या होती है? इट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप. वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 इंटू l प्लस बी. तो अब वी नो द वैल्यू ऑफ l ओवर हियर, it is 11x and the value of b is 4x. Simplify it. 2, 11 plus 4, 15. It will become 15x. Finally, we have 30x. This is the perimeter of park in terms of x. Now in question, the cost for 1 meter is given 100 rupees. अब 1 मीटर का जो हमारा कॉस्ट लग रही है वो 100 रुपीज लग रही है. तो अब टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी हमारी? जितना उसका पेरीमीटर होगा. पेरीमीटर क्या है? दैट इज 30x मीटर. तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी हमारी? अकॉर्डिंग दिस, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द प्लॉट विल बी 100 इंटू 30x. ये हो जाएगा आपका 3000x rupees. It is in rupees, okay? But this amount is given to you in figure. It is rupees 75,000. तो ये आपको दिया गया कि ये जो फेंसिंग में कॉस्ट लगी है वो लगी है 75,000. अकॉर्डिंग in terms of x we are getting 3000x. We will make equal both cost we will make equal like this. ये जो कॉस्ट है ये भी आपकी फेंसिंग की कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये आपकी एक्चुअल फिगर है कॉस्ट का. ठीक है, तो इनको हम बराबर इक्वल कर देंगे. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. 70,000 अपॉन 3,000. 30 will be cancelled and it is 70 upon 3. This is our cost for fencing. It is also the cost for fencing. It is actual cost. It is cost with x. So both costs are same. So we can write like this: 3,000x is equals to 75,000. Now the value of x is equals to 75,000 upon 3,000. 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे. We will get 75 upon 3. It is 25. Unknown x is 25. Now I am again going to tell you, जो x था हमारा, इसका मतलब क्या था कि ये x 25 जो था इससे मल्टीप्लाई था. ऐसा रेशियो था हमारा ये 4:25 ही. जब इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारा 11:4 आया. ठीक है, तो ये रेशियो होता है तब हम उसको एक सेम नंबर लेते हैं कि वो जो भी कैंसिल होता है वो सेम नंबर ही कैंसिल होता है. तो एक मल्टीपल होता है इसका, ये मैंने पहले ही आपको बताया था. तो यहाँ पर हम एक्स लेते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस. नाउ द लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी 11 into 25 equals to 275 meter, and breadth of plot will be 4 into 25 equals to 100 meter. Hence the dimensions of the plot are 275 meter and 100 meter respectively. The rest of part of this exercise we will solve in next video. Thanks. Take care and have a nice day.